सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। दर्शकों, मैं आपका अपना वास्तु सलाहकार नवीन जोशी, बनबसा उत्तराखंड से। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज से पितृपक्ष चालू हो चुके हैं, सभी को मालूम है 16 दिन हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमारे साथ में रहते हैं। हर सुख दुख के साथी वो हमारे बन जाते हैं इन 16 दिनों के लिए। तो आइए जानते हैं इन 16 दिनों में हमने अपने पितरों के लिए, अगर किसी को पितृदोष अगर लगा हुआ है और कोई परेशानी से जूझ रहा है, तो ये 16 दिन इतने अच्छे होते हैं। ये 16 दिन हमें अपने पितरों से बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, इन 16 दिनों से अच्छे कोई दिन नहीं होते। इन 16 दिनों में हर इंसान अपनी लॉटरी लगवा सकता है अपने पूर्वजों से। उनके पास इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो हमारी लॉटरी लगा के चले जाते हैं। लॉटरी मतलब वो बाज़ार वाली लॉटरी मत समझिएगा। आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपकी संपत्ति को लेकर के, आपके कुछ परेशानियों को लेकर के, आपके कुछ काम ना बन रहे हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो रहा हो, लगातार घर में परेशानियां बनी पड़ी हों, तो ये 16 दिन होते हैं जहाँ पर हमारे पितरों को खुश करके हम उनसे ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनसे ये प्रार्थना करके इन सारी चीज़ों से, स्वास्थ्य को लेकर के और जो परेशानियाँ हमारी बनी हुई है, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन 16 दिनों में हमने क्या करना है। जैसा कि पितृ शब्द आते ही आपके दिमाग में एक ही चीज़, एक ही दिशा आनी चाहिए, साउथ वेस्ट, यानी नैऋत्य कोण। हमारे पितरों की दिशा है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट में किसी प्रकार का दोष होने पे हमें पितृदोष लगते हैं। अब हम कितने ही पितृदोष की पूजा करवा लें, कितना ही कुछ करवा लें, अगर साउथ वेस्ट में आपने टॉयलेट बना ली है, साउथ वेस्ट में आपका सेप्टिक टैंक है, साउथ वेस्ट में आपका वाटर टैंक बना हुआ है, पानी का कुछ आपने साधन वहाँ पे बनाया हुआ है, स्टोर आपने बना दिया और वो गंदा पड़ा हुआ है, जूते चप्पल वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये दोष, पितृदोष बहुत बड़े दोष होते हैं। इसमें आए हुए पितृ भी हमसे नाराज हो जाते हैं। अब बना है तो उनकी रेमेडी हमने पिछले वीडियोज़ में, आज मैं रेमेडी के बारे में बात नहीं कर रहा, आज मैं कुछ उपाय आपको वैसे बताने जा रहा हूँ जो थोड़े शॉर्ट में हम इन 16 दिनों में कर सकते हैं। परमानेंट इलाज वही है कि अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उस कैंसर को शरीर से बाहर निकालना ही अच्छा होता है। वही काम आपका साउथ वेस्ट में जब इस तरह के कोई बड़े दोष आप कर देते हैं, जहाँ पर आपने पानी का बोरिंग कर दिया हो या सेप्टिक टैंक यहाँ पर डाल दिया हो, कोई टॉयलेट आपने बना दी हो, तो इनकी सिंपल रेमेडी, बिना तोड़ फोड़ के आप इनको रेमेडी कर सकते हैं। इसकी रेमेडी ज़रूरी है, ज़रूर कीजिएगा। साउथ वेस्ट की रेमेडी करते ही हमारे पितृ हमसे खुश हो जाते हैं, जो पितृदोष हमें लगे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आज थोड़ा सा उस रेमेडी से हट के मैं बात कर रहा हूँ। इन 16 दिनों में जो हमें ये 16 दिन अब आशीर्वाद रूप में मिले हैं, क्योंकि साल भर में ये 16 दिन हमारे पास आते हैं, तो ये 16 दिन भूलिए मत। ये 16 दिन मतलब ले लीजिए आप अपने पितरों से जितना आशीर्वाद लेने हैं, जितना खुश उनको कर सकते हैं उतना खुश उनको कर दो आप। गरीबों को खाना खिलाइए, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाइए। दान इन बीच में 16 दिनों में आप उन लोगों को दान कर सकते हैं जो दान के लायक होते हैं, उनको दान कीजिए। इन 16 दिनों में आप अपने घर पे क्या उपाय करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप साउथ वेस्ट की दिशा, साउथ और वेस्ट का कॉर्नर, अगर यहाँ पर आपका स्टोर रूम या गंदगी कुछ आपने भरी पड़ी है तो पहले उसको थोड़ा सा आज ही सफाई कर लीजिए, क्योंकि आपके पितृ घर पे आए हुए हैं और ये दिशा बिल्कुल आपकी गंदगी नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन के लिए, 16 दिन के लिए ही सही, लेकिन आप यहाँ पर एक पीला बल्ब लगा दीजिए। 16 दिन के लिए ही सही, लेकिन आप यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप रेमेडी नहीं करते, अगर कोई यहाँ पर सीरियस आपका कोई इस तरह की कोई जैसा मैंने बताया कि ये चीज़ें आपकी बनी हुई हैं, तो उनको अगर कुछ दिन के लिए कंट्रोल करने के लिए, 16 दिन के लिए स्पेशली वेलकम करने के लिए अपने पूर्वजों का, देखिए हमारे पूर्वज आ रहे हैं, हमारे आपके दादा दादी आ रहे हैं, आपके मम्मी पापा आ रहे हैं, या किसी का कोई आ रहा है, मतलब घर पे कोई आ रहा है, आपके मेहमान आ रहे हैं 16 दिन के लिए, तो उनका वेलकम किस तरह से करना है आपने, गंदगी से नहीं करना है। वहाँ पर झाड़ू वाड़ू, जूते चप्पल आपने रखने हैं साउथ वेस्ट की दिशा पे, वो सारी चीज़ें वहाँ से हटा दीजिए, साफ़ कर दीजिए उस दिशा को, साउथ वेस्ट की दिशा को। आपका बेडरूम है तो बेडरूम में अगर आपने वहाँ अलमीरा है या बेड के नीचे के जो जाले हैं उनको साफ़ कर लीजिए। स्टोर रूम किसी का है तो स्टोर रूम में एक येलो कलर का बल्ब लगा दीजिए आज के दिन पे। आज से भले ही 16 दिन के लिए आप लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। तीसरा, आटे का दिया बनाएं। आटे का दिया सबसे शुद्ध माना गया है।
आटे का दिया बनाएं। रोज़ आपने इन 16 दिनों तक, मतलब कब तक आपने, 14 अक्टूबर तक, 14 अक्टूबर आपकी अमावस है, 14 अक्टूबर तक रोज़ आज से एक आटे का दिया बनाएं और लंबी बत्ती बनाएं। गोल बत्ती ना बनाएं, खड़ी बत्ती नहीं बनानी है, लंबी बत्ती बनानी है। और घी का दिया जलाएंगे आप अपने, कहाँ पे, मेन डोर पे। मेन डोर जहाँ पर भी है, मेन डोर पे राइट हैंड पे, जैसे ही दरवाज़ा आप खोलते हैं बाहर की तरफ जाते हैं तो दाहिने हाथ की तरफ, घर में एंट्री करते समय दाहिने हाथ पे नहीं, घर से बाहर जाते समय जब आप मेन डोर से जब बाहर की तरफ जाते हैं तो उसके राइट हैंड पे आटे का दिया, घी और दिया, और नीचे सरसों के दाने, पीले सरसों के दाने आप ले लेंगे। पीले सरसों के दाने का आपने बिछौना करना है। दिए के नीचे पीले सरसों आपने थोड़े से बिछाने हैं, थोड़े से ले लीजिएगा। पीले सरसों के ऊपर आपने दिया रखना है, उसके ऊपर दिया रखिए। रोज़ 16 दिन आपने ये उपाय करना है। आटे का दिया हो, बत्ती आपकी हो लंबी, और पीली सरसों नीचे होनी चाहिए, और घी का दिया आपने रोज़ शाम के टाइम पे दरवाजे के बाहर 16 दिन तक, यानी अमावस तक आपने जलानी है। और रोज़ सुबह पीली सरसों, दिया और जो भी आपका दिया जो बुझा हुआ है, और वो सारी चीज़ें समेट करके कोई एक पेड़ के नीचे, शुद्ध पेड़ कोई हो, आंवले का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, इन पेड़ों की जड़ पे आप उसको रख सकते हैं। रोज़ आपने ये चीज़ें करनी है। रोज़ आप ये करेंगे और रोज़ उठा करके उसको एक ही पेड़ के नीचे डालेंगे। जहाँ पर भी आप डाल रहे हैं उसी पेड़ के नीचे आपने डालना है रोज़ 16 दिन तक। अब आपने 14 अमावस को क्या करना है, अमावस की शाम को ये दिया आपने, दिया तो जला नहीं है, अमावस की शाम को भी आपने दिया जलाना है, अमावस की शाम तक ये दिया जलाना है। तो अमावस की शाम को एक दिया जो आप रोज़ जला रहे थे, और साथ में एक कटोरी आप लेंगे, कटोरी में चावल भर के रख देंगे, और उसमें आप रख देंगे कपूर। कपूर टिक्की वाला कपूर मत लीजिएगा जिसमें केमिकल होता है। एक दूसरा कपूर आता है बत्ती वाला, शुद्ध कपूर माना जाता है उसको, वो पाव भर आप किलो के हिसाब से मिलता है, वो ले लीजिएगा। वो कपूर लेकर के उसके ऊपर थोड़ा सा एक टिक्की आप डाल देंगे। किसके ऊपर, चावल के ऊपर। कटोरी भर के चावल रख देंगे, चावल के ऊपर आपने कपूर रख देना है और दिया जला देना है। कपूर अभी जलाना नहीं है, आपने कटोरी पे कपूर रख देना है, छोड़ देना है और दिया जला देना है। दूसरे दिन 15 अक्टूबर आपकी नवरात्रि लग जाएगी, फर्स्ट नवरात्रि। अब आपने क्या करना है, नहा धो करके वो बत्ती पहले जो आपकी बुझी हुई थी उसको विसर्जन कर देना है उसी पेड़ के नीचे। प्लस अब क्या करना है, सबसे पहला कार्य आपने इसको विसर्जन करने के बाद में जो कपूर आपने चावल के ऊपर रखा हुआ है उस कपूर को जला दीजिए। कपूर को जला के अपने पितरों से आपने, देखिए पूरे 16 दिन जो भी आपकी इच्छाएं थी और वो थी, आपने अपने पितरों से जो मांगना था वो सब समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से क्या चाहता है और वो क्यों दुखी है और क्या सुखी है तो और क्या चाहता है मुझसे, वो सब जानते हैं। जब अपने मन की बातें उनसे करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ज़ोर ज़ोर से बोल के माइक लगा के कुछ बोलें तभी वो सुनेंगे। आप मन से बोलिए उनसे, सब सुनते हैं, वो सब समझते हैं। आपने क्या करना है, वो कपूर जला दिया। कपूर जल के जब ख़त्म हो जाएगा तो उस चावल की कटोरी उठा करके, कटोरी अपने साथ ही रखनी है, कटोरी विसर्जन नहीं करनी है। उन चावल को और उस जो कपूर जल गया है उस चावल को उसी पेड़ के नीचे जहाँ वो सारे दिए आपने 16 दिन तक वो दिए छोड़ दिए थे, उसी पेड़ के नीचे इस चावल को भी छोड़ देना है और प्रणाम करके अंदर आ जाना है। ये हो गया 16 दिन का उपाय। प्लस मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो इन 16 दिनों में पितरों की पूजा के टाइम पे देव पूजन छोड़ देते हैं, बिल्कुल सावधान हो जाए, वो बिल्कुल देव पूजन ना छोड़ें। जो नित्य कर्म आप कर रहे हैं अपना देव पूजन, वो देव पूजन कीजिएगा, वरना पितृ पूजन का आपको बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी शास्त्र में, किसी पुराण में ये नहीं लिखा गया है कि जब पितर आते हैं इन 16 दिनों में, श्राद्धों में, आप देव पूजन नहीं करेंगे। किसी पुराण में नहीं लिखा गया है। अगर मैं अज्ञानवश ये बातें बोल रहा हूँ, अगर कोई ज्ञानी पुरुष हो, मैं माफ़ी मांग कर कहता हूँ, कोई ज्ञानी अगर है प्लीज़, मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं कहता, लेकिन कोई ज्ञानी है तो मुझे उसकी, उस पुराण की जहाँ पर ये लिखा गया हो कि पितृ पूजन पे जब ये श्राद्ध चलते हैं, उस श्राद्ध पितृ पूजन पे देव पूजन बंद हो जाता है। देव पूजन को बातें नहीं करनी चाहिए। कोई अगर इस तरह का कहीं पर लिखा है पुराण में, उस पुराण की मुझे PDF ज़रूर भेजिएगा प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं अपने को ज्ञानी नहीं कह रहा, अज्ञानवश अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मुझे ज़रूर वो PDF भेजिएगा।
अन्यथा आप पूजा बिल्कुल मत छोड़िए। जो देव पूजन जो आप रोज़ रेगुलर बेस पे आप कर रहे हैं, नित्य पूजन जो आप कर रहे हैं, वो नित्य पूजन करिए। पहले आप देव पूजन कीजिए, नहा धो करके सबसे पहले देवताओं को अपने बाती कीजिए। जो रोज़ कर रहे हैं, रोज़ देवालय जाते हैं, देवालय जाइए। उसके बाद अपने पितरों की पूजा कीजिए। उसके बाद आप रिजल्ट देखिए क्या मिलता है आपको, क्योंकि हमारे पितरों को भी जवाब देना पड़ता है। जब वो यहाँ से वापस जाते हैं उनको जवाब देना पड़ता है। आप वो आते हैं, आप देव पूजन छोड़ देते हैं, इससे पितर भी नाराज़ हो जाते हैं। तो रेगुलर नित्य पूजन करते रहिए, देव पूजन भी कीजिए। साथ में 16 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल गए। देव पूजन तो हो ही रहा है, पितृ पूजन भी हो रहे हैं। आप वैसे भी कर रहे थे पूजन भाई, और दिनों भी आप करते हैं, अपने देवों अपने पितरों को प्रणाम करते हैं। अपने कई लोग बाती घुमाते हैं, हालांकि बाती और दिनों पे नहीं घुमानी चाहिए, सिर्फ ये 16 दिनों पे ही हमने बाती घुमानी चाहिए उनको। बाकी याद तो करते हैं, उनको प्रणाम तो करते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो इन 16 दिनों में मिलता है। इन 16 दिनों में देव पूजन तो हो ही रहा है, प्लस आपकी लॉटरी इसलिए लग रही है क्योंकि पितर भी साथ में आ गए हैं। अब आपको 2-2 लोग मिलकर देने वाले हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारे जो पितर आए हुए हैं वो देवों से भी कह सकते हैं कि वो भी प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि देवों से। वो तब नाराज़ हो जाते हैं जब देखते हैं कि मेरा बेटा तो ये तो पाठ पूजा में इसका ध्यान ही नहीं है, इसने पूजा पाठ छोड़ी। उनको ऐसा लगता है कि आप पाठ पूजा करते ही नहीं है इसका मतलब। तो देव पूजन बिल्कुल ना छोड़ें। पूर्वज बहुत खुश होते हैं, पूर्वजों का और आशीर्वाद हमको मिलता है। साथ में मैंने जो ये उपाय बताए हैं, उपाय कीजिएगा। आपकी परेशानी ना दूर हो तो मुझे फिर बताइएगा, आप मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। इन 16 दिनों के बाद में आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ज़रूर मुझे रिप्लाई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पितरों के आपके पितर आपसे बहुत खुश हों, आपको बहुत सारा आशीर्वाद देके जाए, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। बस अपने पितरों को खुश कीजिए, कुछ उपाय उनके लिए कीजिए। येलो बल्ब लगाना मत भूलिएगा अपने साउथ वेस्ट में। अगर आपने वहाँ पर स्टोर रूम या कुछ गंदगी आपकी वहाँ पे है तो येलो बल्ब ज़रूर लगाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।